Hello everyone. So let us look at this topic, blood relation. Blood relation is quite important as per all the exams. काफी exams में पूछा जाता है. And there are some basic concepts जो आपको पता रहना चाहिए when you are dealing with blood relation. So सबसे पहले हम ये देखते हैं कि what are the commonly used terms. Relations को हम कैसे देखना है, right? वैसे तो if हम बात करें grandfather, right? तो you know it can be taken as maternal as well as paternal. So दो terms generally use होगा. वैसे तो जैसे यहाँ पे आपको अगर आप थर्ड वाला पॉइंट देखो पहले फादर्स फादर या मदर्स फादर और मदर्स फादर इज एक्चुअली योर ग्रैंडफादर. तो फादर्स फादर इज दादा एंड मदर्स फादर इज नाना, राइट? ग्रैंडफादर. बट हमेशा अगर ग्रैंडफादर बोला जा रहा है तो नॉर्मली इट इज रिफर टू पैटर्नल. नॉर्मली ऐसा लेते हैं बट ऐसा जरूरी नहीं है. देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट? बिकॉज ग्रैंडफादर से हम मदर्स फादर को भी नोट कर सकते हैं. सो वी टॉक अबाउट दीज टर्म्स. जैसे ग्रैंडफादर कैन बी टॉक्ड अबाउट एज पैटर्नल और इवन maternal. सो पैटर्नल मतलब फादर साइड से, maternal मतलब मदर साइड से, राइट? सो फादर्स फादर या मदर्स फादर कैन बी कॉल्ड एज paternal grandfather and mother's father को हम क्या कह सकते हैं? Maternal grandfather. Likewise for father's mother and mother's mother. Father's mother दादी, mother's mother is नानी, right? तो मतलब अगेन पैटर्नल एंड मैटरनल में आप बाइफरकेट कर सकते हो सेम चीज को. यू कैन बाइफरकेट ग्रैंडफादर. लाइकवाइज फॉर ऑल रिलेशंस यू कैन थिंक. जैसे अंकल वाले सेक्शन में भी यू कैन थिंक फादर्स ब्रदर है, राइट? फादर्स ब्रदर इज योर अंकल बट इज अ पैटर्नल अंकल. एंड मदर्स ब्रदर इज योर मामा. फादर्स ब्रदर इज चाचा. So mama is a maternal uncle, right? Likewise अगर हम देखें father sister is aunt, बुआ, right? Which is father side से so paternal aunt. Mother's side से it will be from the mother side मौसी, right? So maternal aunt, right? So that is how. So basically ये relations हम paternal maternal side से देख सकते हैं, right? Other things और भी कई relations बन सकते हैं apart from that are given in the chart, but these are the most common ones जो आपको पता रहना ही रहना चाहिए. जैसे if I look at the very first one also, तो कह रहे हैं grandfather और grandmother. जैसे मैंने बोला कि grandfather या grandmother से normally it is referred to paternal grandfather, paternal grandmother, right? तो paternal grandfather या paternal grandfather का इकलौता बेटा कौन होगा? आपके पापा, right? And grandfather या grandfather's only daughter-in-law, इकलौती daughter-in-law, बहू कौन होगी? आपकी मम्मी, right? So that is how you can think of this. Now likewise अगर देखें son's wife will be your son's wife, your daughter-in-law, right? Daughter's husband will be your daughter's husband, son-in-law, right? So that is son-in-law. Husband's or wife's sister. So husband ka sister, if you're a girl then you talk about husband sister. If you're a boy you talk about wife sister, right? So that person is called as a sister-in-law. It's called as sister-in-law. सबको इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी पता रहना चाहिए, राइट? जैसे हस्बैंड के वाइफ या हस्बैंड के भाई या वाइफ के भाई को हम क्या कहेंगे? ब्रदर इन लॉ. Brother's wife, your own brother's wife will be also your sister-in-law, right? Then look at this, brother's son, आपके भाई का बेटा या आपके बहन का बेटा is nephew, right? But आपके भाई की बेटी और या बहन की बेटी is your niece, it is niece, right? But nephew and niece, जैसे आप nephew किसके किसके कहला सकते हो? आप अपने चाचा के नेफ्यू रहोगे, राइट? आप अपने मामा के भी नेफ्यू रहोगे. नेफ्यू इंग्लिश में अगर हम टर्मिनोलॉजी देखें इट इज यूज्ड इन 2 केसेस. हिंदी में ये टर्मिनोलॉजी अलग अलग है बट इंग्लिश में एक ही टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है, राइट? तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. लाइकवाइज अगर आप देखो यहाँ पे अंकल्स
सन, तो अंकल के सन मतलब आपके पापा के भाई का बेटा या बेटी, या आपके बुआ के भाई का बेटा या बेटी, सॉरी बुआ का बेटा या बेटी, राइट, या इवन इवन मामा का बेटा बेटी, all these people they are called as your cousins and we don't call them as brother or sister, उनको हम cousins कहते हैं, ठीक है। आपके बहन का husband is your brother in law, right? Brother's wife, who will be your brother's wife? Sister in law, which I guess we discussed somewhere here also, it is repeated out here, okay. So then grandsons or granddaughter's daughter, so we call them as granddaughter, right? So granddaughter, grandson, ठीक है। ग्रैंडसन कौन हो गया? बेटे का बेटा, है ना, बेटे का बेटा, तो ग्रैंडसन, उसका भी सन या उसकी भी बेटी विल बिकम ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन। बट यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि सिर्फ डॉटर का बात किया है, इसलिए ग्रैंड डॉटर, यहाँ पे सन का मतलब है ग्रेट ग्रैंडसन, so that is how you can say it's actually a great grandson only, great grandson and great granddaughter it should have been. Granddaughter is a wrong term, it has to be a great granddaughter, okay, it should be a great granddaughter, so that's terminology that we use, right? तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको नॉर्मली याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पता रहना चाहिए, ये मोस्टली रिक्वायर्ड है, राइट, इतने ही है ऐसा हम गारंटी नहीं करते, इसके अलावा भी टर्मिनोलॉजीज बन सकते हैं, या अलग अलग रिलेशंस को भी इन टर्मिनोलॉजी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब देखो ये एक जनरेशन चार्ट है, तो जब आप फैमिली ट्री या जब भी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को डील करते हैं तो हम क्या करेंगे, विल ट्राई एंड मेक अ फैमिली ट्री, राइट, तो उसमें हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे जनरेशन में। तो अगर हम ग्रैंडफादर वाले जनरेशन को टॉप मोस्ट जनरेशन मान लें, इसके ऊपर अगर होगा तो इट विल बी ग्रेट ग्रैंडफादर एंड सो ऑन, ठीक है ना, ग्रेट ग्रैंडफादर एंड सो ऑन, राइट। तो if you look at this topmost generation में क्या होगा, what will happen, it will be grandfather, है ना, grandmother, grandfather का भाई ग्रैंड अंकल, ग्रैंडफादर के बहन ग्रैंड आंट, या इवन फ्रॉम दी साइड ऑफ ग्रैंडमदर उनके भाई या बहन, they'll all be your grand aunts and grand uncle, ठीक है। Then comes your father's generation, father generation में कौन आएंगे, आपके मदर, आपके अंकल फादर साइड से, मदर साइड से, राइट, फादर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ मतलब it will be your wife's father, right, or your husband's father, right, इसी तरह your mother in law, and all these relations will be in the second generation, considering that grandfather का generation first generation है। Then it is your generation, आपके generation में कौन कौन रहेंगे, आपके भाई बहन, right, brothers and sister, then your brother-in-law, your sister-in-law, right, husband or wife, obviously, and your cousins, all your cousins. Below you, you will find your son or daughter, then if they get married, then your son-in-law or daughter-in-law, right, your nephews, your niece, and so on, right, and उसके नीचे granddaughter and grandson। तो नॉर्मली इतने इतने तक में कहानी चल जाती है, मतलब जनरेशन चार्ट रिप्रेजेंट करते हुए, so you can obviously try solving making a chart like this। अब देखो आगे क्या होता है when we try and look at one thing, right, तो वो हम क्या करेंगे इस we'll just try and understand few things यहाँ पे before we try and make solve questions। पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम एक फैमिली ट्री कंस्ट्रक्ट कैसे करते, बनाते कैसे, राइट। सो इन ऑर्डर टू मेक कंस्ट्रक्ट अ फैमिली ट्री, सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है दैट यू कैन हैव योर ओन रिप्रेजेंटेशन, जैसे we can take a box to represent a male, so this can be a box to represent a male, and a circle we can take to represent a female. People generally use different signs, they can use plus and minus also, you can use a plus sign to represent a male and a minus sign to represent a female, it is all up to you। मतलब अब जो सिंबल ले लो, तो एग्जाम में ये तो नहीं पूछा जाता कि सिंबल कौन सा है, इट इज बेसिकली कि
आपको समझ में आना चाहिए ये बात, ठीक है, कि आपने किस किस सिंबल को क्या मतलब रखा है। तो आइडली अगर हम मैरिड कपल दिखाना चाहते हैं, राइट, मान लो ए एक मेल है तो हम कैसे लिखेंगे, दिस इज हाउ ए इज अ मेल, बी इज अ फीमेल, सो दिस इज हाउ विल राइट बी इज अ फीमेल, एंड हमें लिखना है एंड बी अ मैरिड कपल, सो वी यूज दिस डबल इक्वल टू साइन बिटवीन देम, राइट। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ यू कैन यूज योर ओन सिंबल्स, बट फॉर दिस यू नो video we are using this symbol as such. So this equal to sign जो है it is called as a married couple का, it represents a married couple, right? But imagine करो this is a person A and इसका एक भाई है who is say C, तो भाई है तो एक ही जनरेशन में होगा, राइट। सो ब्रदर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इज बाई डबल एरोस, ब्रदर्स या सिस्टर्स इनको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज बेसिकली योर सिबलिंग, सिबलिंग कौन होंगे, आपके भाई बहन, राइट। जैसे मान लो एसी की एक बहन है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो ई है उसका नाम, राइट। और अगर कुछ इंडिकेटेड नहीं है, मान लो इनका एक और सिबलिंग है जिसका नाम जेड है, बट ये मेंशन है कि वो मेल है या फीमेल है, तो विल जस्ट लीव इट लाइक दिस, ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, राइट। तो इससे क्लैरिटी रहेगा कि ये मेल है, ये मेल है, ये बंदा फीमेल है, और इसके बारे में अभी कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट अ मैरिड कपल इक्वल टू साइन बिटवीन देम, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिबलिंग को। प्लस नाउ मैरिड कपल है, राइट, एंड वी वांट टू रिप्रेजेंट, मान लो हमें रिप्रेजेंट करना है दी सन एंड डॉटर्स ऑफ दिस पर्सन, तो हम इस तरह से मैरिड सिंबल से वी कैन जस्ट ड्रॉ लाइन और इसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं इस तरह से, कैसे भी बाइफरकेट कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट जस्ट रिप्रेजेंट्स कि ये इनके बेटे या लड़के या लड़की हैं, राइट। तो ये मान लो ये ए बी है और इनके बच्चे का नाम मान लो पी क्यू है, तो ऐसे रखेंगे पी क्यू, जिसमें मान लो पी मेल है क्यू फीमेल है, राइट, तो ऐसे रख सकते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल पता चल जाता है कि इनके ही दोनों आई मीन किड्स हैं, राइट। तो ए बी के किड्स पी क्यू हैं, तो हमें ये बीच में ये साइन डबल एरो का यूज करने का जरूरत नहीं है, इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैंने बोला, राइट। मान लो मुझे ऐसा कुछ लिखना है दैट P's maternal uncle is R, तो हम इसी रिलेशन में लिख सकते हैं, हम ऐसा बोलेंगे दिस पर्सन इज P, इसका मैटरनल अंकल कौन होगा, दिस इज हाउ वी कैन राइट, देखो P के मदर्स साइड से भाई, दिस P's मैटरनल अंकल, मदर साइड से जो अंकल होंगे, राइट, P's R, सो दिस इज मैटरनल अंकल, ठीक है। और जैसे मान लिया हमने कह दिया कि P's ग्रैंडफादर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट P इज दिस, P इज अ मेल, लेट्स से ग्रैंडफादर, मान लो पैटर्नल ग्रैंडफादर का बात कर रहे हैं, सो वी कैन से दिस इज Z ऐसा रखा, P, राइट, Z सन इज दिस पर्सन एंड इसका बेटा P है, तो क्या हो रहा है, P का ग्रैंडफादर कौन हो गया, Z हो गया। तो इतने सिंबल्स काफी होते हैं टू रिप्रेजेंट एनी रिलेशन, बस है आपको ये ट्री जो फैमिली वाला ये जो ट्री बनेगा, फैमिली ट्री कहते हैं उसको, ये आपको एक्सटेंड करते रहना है उस तरह से, ठीक है। जैसे इस केस में मान लो हमने मैटरनल अंकल का बात किया, पैटर्नल अंकल का बात करेंगे तो विल एक्सटेंड इट दिस साइड, पैटर्नल अंकल, एंड मान लो पी के पैटर्नल अंकल का बेटे का नाम क्यू है, तो हम यहाँ रख देंगे क्यू, पी के फादर के भाई का बेटा, तब बिकम पैटर्नल अंकल, अंकल नॉर्मली बोल दिया तो यूजली हम पैटर्नल ही लेके आगे चलते हैं, राइट। तो दैट इज हाउ वी कैन थिंक ऑफ, दैट इज हाउ वी कैन थिंक ऑफ, राइट। सो इससे काफी क्लैरिटी ये मिलता है कि हम रिलेशंस कैसे लिखें, ठीक है। सो इतना रिप्रेजेंटेशन इज रियली हेल्पफुल टू नो लुक एट क्वेश्चंस जो भी गिवन रहेंगे। अब नॉर्मली जो क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिलेशन बेस्ड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पॉइंटिंग वाले होते हैं ना, कि दो लोगों के बीच में कुछ बातें हो रही है उसमें, या एक बंदे ने किसी का फोटो देख के कुछ कह दिया,
he pointing to a photograph of a person and he said, तो he's basically वो conversation वाला होगा, right? और एक और टाइप होता है जिसमें symbols आपको दिए रहेंगे और आपको डिकोड करना है उस सिंबल का मतलब एंड यू हैव टू आंसर। इसके अलावा पजल फॉर्मेट में भी हो सकता है ये। तो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस लेते हैं, उसको देखते हैं आराम से कैसे डील करना चाहिए, राइट? तो अभी देखो ये जो क्वेश्चन है काफी सिंपल सा है स्टार्टिंग के लिए। और इसको अगर आप देखो, इट सेज बबीता इज द वाइफ ऑफ फादर ऑफ अमित सन। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है कि आप जब भी क्वेश्चंस बनाओ उसको अगर आप माइंड में कर सकते हो तो वेल एंड गुड, दैट्स द बेस्ट। बट अगर यू नो ब्लड रिलेशंस के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इट इज एडवाइजेबल कि आप फैमिली ट्री बना लो। फादर ऑफ अमित सन, तो ये मान लो ये अमित है, तो ये अमित का सन, अमित के सन या फादर्स वाइफ मतलब अमित की मदर का नाम बबीता है, राइट? अमित की मदर का नाम बबीता है, तो अमित मतलब फादर होगा, राइट? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि सन एंड अमित में क्या रिलेशन है ना? क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज बबीता रिलेटेड टू अमित मदर, अमित की मदर के साथ क्या रिलेशन है? या तो आप डायग्रामेटिकली ऐसा देख सकते हो, अमित की मदर ये, बबीता का रिलेशन इसके साथ क्या होगा, राइट? शी विल बी दी डॉटर इन लॉ, सो द आंसर इज डॉटर इन लॉ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अमित की मदर का बेटा अमित खुद है, उसकी वाइफ बबीता, तो शी हैज टू बी नॉट द डॉटर बट द डॉटर इन लॉ, ठीक है? चलो, सो वी विल गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यू कैन रिप्रेजेंट, मतलब ये आप क्वेश्चन नॉर्मली मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो कि बबीता इज द वाइफ ऑफ फादर ऑफ अमित सन, तो अमित सन के फादर का वाइफ मतलब अमित के जो बेटे की मम्मी है उसका नाम बबीता होना चाहिए, तो अमित फादर होगा और अमित की जो मम्मी होगी, राइट, उसके साथ बबीता का क्या रिलेशन होगा, क्योंकि बबीता इज मैरिड टू अमित, तो बबीता शुड बी दी डॉटर इन लॉ। आप ऐसे भी सोच सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, देन यू रिक्वायर यू नो टू मेक अ सिचुएशन एंड सॉल्व। उसके लिए आदत सही रहता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर ए एंड बी आर ब्रदर्स, सो हाउ डू वी राइट ए एंड बी आर ब्रदर्स? सिंबल्स हम ऐसे लिखते हैं, ए एंड बी, दीज आर ब्रदर्स, ठीक है? सी एंड डी आर सिस्टर्स, तो सी एंड डी अलग है and they are sisters. We're not sure whether they are sisters of A and B or not. So C and D, they are sisters, right? अब क्या बोल रहा है? A son, A का जो son है, so we can extend this. A का जो son है, right? ये A का son हो गया. Is D's brother. So A का जो son है वो D का भाई है, तो ये इसका भाई है, D का भाई है, ये बनता है. And D and C are also siblings, है ना? ब्रदर आई मीन सिस्टर है, तो ये जो बंदा होगा ये सी का भी भाई होगा, है ना? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बी का क्या रिलेशन है? तो देखो, सी सी बाय डिफॉल्ट इज व्हाट, इफ यू लुक एट दिस चार्ट, सी इज व्हाट, सी इज द डॉटर ऑफ ए, है ना? एंड ए का भाई है बी, राइट? तो व्हाट विल हैपन, बी का क्या रिलेशन हो जाएगा? अंकल, पैटर्नल अंकल, ऐसा कुछ दिया नहीं है पैटर्नल मैटर्नल, सो बी अंकल। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो द नेक्स्ट वन, राइट? अब ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब फैमिली ट्री के अलावा यहाँ पे पूछ रहे हैं नंबर्स, काउंटिंग बेस्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन हो गया, कितने मेंबर्स होते हैं फैमिली में, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कई बार पूछ लिया जाता है एज अ काइंड ऑफ अ पजल। सो इट सेज family has a man, his wife, this is, you can think of a man, his wife, their 4 sons, so you can think of 1 son, 2 son, 3 son and 4 son, राइट? नॉर्मली आप इसको नॉर्मली भी सोच सकते हो उस तरह से, बिकॉज अगर काउंटिंग बोल रहे हैं तो, एंड इट सेज द फैमिली ऑफ एवरी सन, सो फैमिली ऑफ एवरी सन आल्सो हैज 3 sons, तो इनके भी 3 3 बेटे हैं, राइट? 1 2 3, इसके भी 3 बेटे, 1 2 3, इसके भी 3, 1 2 3, एंड इसके भी,
1 2 एंड 3। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एंड वन डॉटर भी बोल रहे हैं, राइट। बट फाइनली इफ यू लुक एट द क्वेश्चन इज हमें मेल मेंबर्स चाहिए ऑफ द होल फैमिली, सो although there is a daughter as well, right, we'll say one daughter also, ठीक है। so this is a daughter, just to bifurcate मैं underline कर दे रहा हूँ so that you don't get confused, because almost मैंने square box बनाया नहीं अच्छे से, है ना। so now if you look at this, when you count the number of male members in the family, so ideally you can count, there are how many out here, 3 into 4, जो ग्रैंडसन होंगे इसके 12 होंगे, सन कितने हैं 4, राइट, और एक वो खुद है, तो आंसर कितना हो जाना चाहिए 17, that's the answer 17, राइट। या आप नॉर्मली ऐसे भी सोच सकते थे, यहाँ से ही मैन है क्योंकि मेल मेंबर्स बोला 3 सन है इसके प्लस 3, एंड हर सन के 3 सन्स है, सॉरी मैन है 4 सन है, राइट, 4 सन है, 4 सन है उसके, और हर सन के 3 सन है, तो 4 into 3 हो जाएगा ना, ये सीधा सीधा 12 plus 4 16 plus 1 17, so that is how the answer can be, right। so this is how we can express it in a family tree, और ये हम डायरेक्ट कैलकुलेशंस भी कर सकते थे यहाँ पे, राइट। likewise we can calculate for the number of females also, है? चलो तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, so it is important that आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन क्या दिया है, that's really important, it says the son of M, the son of M is the father of N, ठीक है। तो M का जो बेटा होगा नहीं है, M का जो बेटा है, राइट, so the son of M, he is the father of N, father of N, ये N का फादर है, राइट। अभी ये नहीं पता कि M मेल है या N मेल है, ऐसा कुछ पता नहीं है। एंड ग्रैंडफादर ऑफ आर, ग्रैंडफादर ऑफ आर, ये ग्रैंडफादर है, किसका ग्रैंडफादर है, आर का, मदर्स साइड से बेसिकली, ठीक है, मदर्स साइड से। तो it again depends whether N is a male or a female, we're not sure again, so अगर N male है तो we'll have to make it, ये उसकी मदर होगी, इन केस N मेल है तो इसके फादर हैं ये, राइट, मदर्स फादर है, राइट। सो ऑफ आर, नाउ इट सेज S is a daughter of N, S कौन है, डॉटर ऑफ N, and sister of B, S is a daughter of N and sister of B, sister of B, right? No, because S is a sister of B, B is a male or a female, we are not sure, right? Again, acha, there is one another thing that we have to look at here is, does anywhere it is given that M is a male, right? So ऐसा देखो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसमें M के बारे में पता चले कि M मेल है, as such it says the son of M, M का जो बेटा है वो N का फादर है, N का फादर है, एंड ग्रैंडफादर है, और ये ग्रैंडफादर है किसके, आर का, आर का ग्रैंडफादर है मदर साइड से। अगर N मदर है तो डायरेक्टली फादर हो जाएगा N का, अगर N फादर है आर का तो मदर साइड से, ये हम ऐसे ही बना देते हैं मदर साइड से, राइट। और S कौन है, S इज अ डॉटर ऑफ N, ठीक है, एंड द सिस्टर ऑफ B, राइट। हमने सारे इन्फॉर्मेशन यूज कर लिया, हमें यहाँ पे ये पता चला कि M and N मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, R and B मेल है, फीमेल है, कुछ पता नहीं। सो इट सेज ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन हाउ इज M रिलेटेड टू B, तो एक्चुअली अब देखो M का जो रिलेशन होगा B के साथ पता ही नहीं चलेगा, है ना, व्हाई इट नॉट बी नोन, बिकॉज ये मदर है या फादर है ये हमें पता ही नहीं है, राइट। तो ये मदर है फादर है नहीं पता है, तो एक्चुअली आंसर शुड हैव बीन डेटा इनसफिशिएंट, बट वो नहीं है, सो वी कैन जस्ट सिंपली से दैट द आंसर इज none of the above, none of the above. I hope you're understanding this point, right? क्योंकि the gender of M is unknown to us, therefore we cannot answer it, right? चलो
Now look at this. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? Let's look at it. Looking at the photograph of a lady, a man said. Looking at the photograph of a lady, a man said, "She is the sister of the son of the daughter of my mother's husband." She is the sister of the son of the daughter of my mother's husband. So let's look at this particular question. इसमें क्या कह रहा है? There is this man. देखो सबसे अच्छा स्टार्ट क्या होगा? Of my mother's husband, daughter of my mother's husband. तो ये man है. तो man's mother's husband. Man's mother's husband कौन होगा? Man's father, right? Daughter मतलब उसकी सिस्टर खुद की. ये कौन है ये? She is the sister of the son of the daughter of my mother's husband. So my mother's husband's daughter is my sister, and मेरी sister के बेटे, sister की बेटे की बहन है ये, राइट? मेरी sister के बेटे की बहन है ये. So आइडियली अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो है ये वो लेडी है जिसके बारे में वो बात कर रहा है. ठीक है. सो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हाउ इज अ लेडी रिलेटेड टू द मैन? हाउ इज अ लेडी रिलेटेड टू द मैन? तो लेडी का रिलेशन क्या होगा मैन से? तो लेडी इज मैन्स नीस, राइट? क्योंकि इसकी खुद की बेटी नहीं, इसकी बहन की बेटी है ना ये, राइट? नीस. द आंसर बी ए. आगे बढ़ते हैं. लेट्स टेक द नेक्स्ट वन. सो इसमें क्या है? व्हाइल लुकिंग एट द फोटोग्राफ ऑफ शुभम, सचिन सेड. क्या कह रहा है सचिन? My father's brother son, right, and his father brother son are siblings. So this is an interesting question. Looks like. So Sachin शुभम का फोटो देख करके बोल रहे हैं ये है सचिन. मेरे फादर के भाई, इमेजिन करो ये, राइट? मेरे फादर के भाई, my father's brother's son. ये कोई किसी के बारे में बात हो रहा होगा. My father's brother's son and Shubham's father's brother's son. So maybe Shubham's father is this, right? So we can say this is Shubham. So we can say Shubham's father's is this his brother's son. They are siblings. Are they siblings? Yes, भाई, दोनों भाई, right? So Sachin's father's brother's son and Shubham's father's brother's son, both of them are siblings, right? तो ये सिनेरियो में क्या हो रहा है? Sachin and Shubham, they have to be cousins because दोनों के जो फादर है वो एक दूसरे के भाई है, right? But can we think of a second case? वो भी देख लेते हैं. Let's check. अगर Sachin and Shubham दोनों भाई हैं, right? They both are brothers. And we look at this as this way. So let's take this. Sachin कह रहे हैं my father's brother's son and his father's brother's son, they are siblings. ये भी पॉसिबल है कि सचिन के जो फादर हैं उनका एक ही भाई है और सचिन एंड शुभम दोनों सिबलिंग्स हैं आपस में, राइट? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है. सो आइडियली इन दोनों के बीच में हम क्या रिलेशन कह सकते हैं कि हो सकता है दोनों सिबलिंग, हो सकता है कजन भी हो. अब कैनॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन नहीं है, बट वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड एज ईदर ए और बी. सो ये करेक्ट वाला हो जाएगा. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन कैन बी जस्ट सॉल्व. अगर आप फैमिली ट्री बनाते हो, इट बिकम्स little easy to deal with the question that is there, right? So let's look at the next question now. Now this is another question. Pointing to a photograph, a man said, I have no brother or sister, but that man's father is my father's son. So basically क्या कह रहा है कि ये जो man है ये क्या कह रहा है? इसका कोई भाई नहीं है, ना इसकी कोई बहन है,
मतलब ये इकलौता है। और ये बोला दैट मैन्स फादर इज माय फादर्स सन। सो अब पहले ये सोचो, माय फादर्स सन विल बी माय फादर्स सन, माय फादर्स सन विल बी इधर मी और माय ब्रदर, बट मेरा कोई भाई है नहीं। तो ये मैन बोल रहा है मेरा कोई भाई बहन तो है नहीं, एंड हिज दिस मैन्स फादर का सन ये खुद ही होगा, राइट। तो ये माय फादर सन इज दिस मैन, राइट। और जिसका ये फोटो देख रहा है, जिसका ये फोटो देख रहा है, राइट, उसके बारे में क्या कह रहा है कि जो मेरे फादर का बेटा है वो इस बंदे का फादर है। ये जो मैन है जिसका फोटो देखता है ये इस मैन का फोटो देखता है, और ये क्या कह रहा है मेरे फादर का जो बेटा है वो इसका फादर है। तो मतलब जो बोल रहा है, राइट, ये फोटो वाला मैन, दिस इज द फोटो वाला मैन, ठीक है। सो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, दिस मैन इज सेइंग कि इसका जो फादर है वो मेरे फादर का बेटा है, इसका जो फादर है वो मेरे फादर का बेटा है। लेकिन इसके फादर का बेटा इसका भाई भी हो सकता था, बट इसका कोई भाई या बहन है नहीं, इसलिए ये खुद ही होगा। तो वो किसका फोटो देखा होगा, अपने बेटे का, इस सन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस काफी ट्रिकी हो जाते हैं बिकॉज आपको रिलेशन देखना, इसलिए आपको लुक एट दी कैच पॉइंट। ये बोल रहा है भाई मेरा कोई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है, तो इकलौता बेटा हो जाएगा। अब आते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जहां पे अगर आप देखो कोड्स दिए हुए हैं, कोड्स एज इन अगर आप देखो a प्लस बी का मतलब दिया हुआ है a इज द हस्बैंड ऑफ b, एंड a माइनस b का मतलब दिया हुआ है b इज द डॉटर ऑफ a। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे a प्लस b और रिलेशन भी दिया हुआ है a टू b, यहाँ पे a माइनस b है, रिलेशन दिया हुआ है b टू a, रिवर्स ऑर्डर में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। a इंटू b, रिलेशन इज फ्रॉम a टू b, राइट। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यू जस्ट कीप अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि प्लस हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड कौन हस्बैंड है, ए हस्बैंड है बी का, मतलब जो लेफ्ट में है वो हस्बैंड होगा, राइट वाला वाइफ हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी मीन्स बी इज द डॉटर ऑफ ए, बी जो है ये दिस इज द डॉटर, राइट, जो राइट में है वो डॉटर है, किसका डॉटर, ए का, फर्स्ट वाले का। ए इंटू बी इज ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ए जो फर्स्ट वाला है ये सिस्टर है किसका, सेकेंड वाले पार्ट का। तो अब क्वेश्चन है व्हाट डज p plus q minus r into s represent? So if you look at this p plus q minus r into s, तो यहाँ पे अगर आप देखो p plus q का मतलब क्या है, इसके लिए भी फैमिली ट्री बना लो। p plus q का मतलब क्या है, a is the husband of b, मतलब p happens to be the husband of q, he is the husband of q। q minus r, माइनस का मतलब क्या था, रिवर्स ऑर्डर में r is the daughter of q, r डॉटर है, एंड r into s, r into s क्या होगा, r is a sister of, r is a sister of s, sister। अब s मेल है या फीमेल है हमें पता नहीं है, राइट। सो आइडियली यहाँ पे अगर आप देखोगे व्हाट डज p plus q minus r into s रिप्रेजेंट, सो ऑप्शंस के थ्रू आप जाके चेक करोगे और उसमें देखोगे कि क्या पॉसिबिलिटी है या 100% करेक्ट है। सो इट सेज यू नो जैसे s इज द सन ऑफ q, पॉसिबल है कि s सन ऑफ q हो, ये हम तब मार्क करेंगे जब बाकी सारे गलत हो जाएंगे, राइट। p is the son of r, क्या p सन है, नहीं, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। q is the nephew of s, because आई होप यू अंडरस्टैंड क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये हम मार्क करेंगे तब जब बाकी सब गलत हो जाएंगे, बिकॉज ये डूबियस है। s इज द सन हम गारंटी नहीं कर सकते, इसके ऑल्सो पे डॉटर, राइट। सो आइडियली देखा जाए तो ये रिप्रेजेंट सन को कर रहा है, ये डॉटर को कर रहा है, हमें पता नहीं है, वी कैन नॉट गारंटी, इट इज एक्चुअली नॉट अ 100% करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। बट ये देखो ये 100% गलत था, q इज द नेफ्यू, q इज नॉट द नेफ्यू, गलत। p इज द फादर ऑफ s, अब देखो s चाहे डॉटर हो या s सन हो, he has to be the father, है ना, he has to be the father, तो ये 100% करेक्ट आंसर यही होगा, राइट। इसलिए मैंने बोला कि ये अगर ये एक पॉसिबिलिटी है तो उसको हम तब मार्क करेंगे जब बाकी पॉसिबिलिटीज गलत हो जाते हैं, राइट। तो ये आपका 100% करेक्ट है, सो दिस विल बी द आंसर। अब इसमें जो रिवर्स क्वेश्चन होता है वो ऐसा ही होता है कि
आप ये रिलेशन पता करते हो एंड यू हैव टू चेक आउट थ्रू ऑप्शंस, राइट। इसमें तरीका यही है कि यू हैव टू गो थ्रू द ऑप्शंस एंड चेक इट आउट, है ना। जैसे हाउ इज द रिलेशन क्यू इज द पैटर्नल आंट ऑफ एस बी रिप्रेजेंटेड। तो हम देख रहे हैं क्यू शुड बी द पैटर्नल आंट ऑफ एस। पैटर्नल आंट ऑफ एस का मतलब क्या हो गया, सम आपका फैमिली ट्री ऐसा कुछ दिखना चाहिए, एस के फादर की बहन, एस के फादर की बहन you know should be q, something like this, right? So ऑप्शन के थ्रू इसको देखना चाहिए। जैसे p माइनस क्यू है, what is p minus q से, p minus q, q is the daughter of p, p's daughter is q, and q into s अगर देखो, what is q into s, sister of s, isn't it? अगर q is sister of s, how can q be the paternal aunt? q paternal aunt हो ही नहीं सकती, तो ये तो गलत हो गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन ए पॉसिबिलिटी। Now look at option B, P plus Q, right? P plus Q क्या कह रहा है? P is the husband of Q, so P happens to be the husband of Q, right? And Q minus R, Q minus R का मतलब हो गया R is a daughter, R is a daughter, and R into S, R into S का मतलब हो गया sister, daughter है R की sister. It is actually the same relation that is here, right? So ये इसमें देखो क्या हुआ कि S is what? S is what? We are not sure. But S obviously Q जो है mother है S की, right? So ये possible नहीं. So we go with the next one. Q into P देखो, let's look at Q into P. What is Q into P? Q is a sister of P. So Q happens to be the sister of P, and P into R. Sorry, yes. Q is a sister of P. P plus R. P plus R. Yes. P plus R means P is the husband of R, right? So this P happens to be the husband of R. And R minus S. What is R minus S? Let's look at this point. So R minus S, अगर आप देखो, S is the daughter. So ideally इस रिलेशन में अगर आप देखो कि सब रिप्रेजेंट हो गए हैं, और यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है कि S के फादर की बहन है क्यों, सो ऑब्वियसली आंसर यही हो जाएगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन में यही काम करना चाहिए, दैट यू शुड मेक अ फैमिली ट्री एंड जस्ट चेक इट आउट। अदर आइडियाज कैन बी लाइक जैसे हमने यहाँ पे देखा सिबलिंग्स हो रहे थे, एलिमिनेट हो गए। जैसे लास्ट वाला ऑप्शन अगर आप देखो, लास्ट वाले में Q माइनस P का मतलब क्या है? What does Q minus P mean? Q is what? P is the daughter of Q, right? And P into R is, P is the sister of R. R plus S is R plus S. Obviously देखो यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज Q मेल होगा फीमेल होगा, यहाँ से पता नहीं चलेगा। तो ये रिलेशन अगर ऊपर है तो हम एलिमिनेट कर देते हैं कि हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो बंदा Q है वो मेल है या फीमेल है, राइट। पैटर्न लाने के लिए वी हैव टू हैव अ फीमेल, राइट। ये हम आइडियोलॉजी लेके आगे बढ़ सकते हैं। अगला वाले देखते हैं जो क्वेश्चन है। ओके, सो ये चेक करो, A plus B means A is the mother of B. सो ठीक है, A minus B means A is the brother of B. A percentage B means A is a father. A into B means A is a sister. So सब सारे relations A to B ही चल रहे हैं इसमें। So the following shows P is the maternal uncle. Maternal uncle मतलब mother side से uncle होने चाहिए, ठीक है। तो अब चेक करते हैं यहाँ पे, जैसे Q माइनस है, माइनस का मतलब है ब्रदर, so Q is the brother of N, and N plus M, N is the mother, N is the mother of M. M into P, into का मतलब है A is a sister, so M is a sister of P, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, shows that P is the maternal uncle of Q। देखो P maternal uncle कब होगा, जब वो एक जनरेशन ऊपर होगा। मेटल अंकल के लिए जनरेशन ऊपर होना चाहिए, तो जनरेशन नीचे चले गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत है। लुक एट द अदर वन, P plus S, मदर, P is the mother, right? So P is the mother of S. S into N,
अगर आप देखो s into n का मतलब क्या हो गया, s is the sister of b, s is the sister of n, ये दोनों सिबलिंग्स हो गए. एंड n minus q, what does minus represent? n is the brother of q, brother of q, राइट. एक्चुअली क्या हो गया कि ये तीनों सिबलिंग्स हो गए, तो p मेटल अंकल तो हो ही नहीं सकता, फादर हो जाएगा या मदर हो जाएगी. यहाँ पे फीमेल है तो मदर है, राइट. सो आइडियली ये भी पॉसिबल नहीं है. लेट्स लुक एट द थर्ड वन. p minus n देखते हैं. व्हाट डज p minus n मीन? p is the brother of n, so p is the brother of m, and m plus n देखो, what is m plus n? m is the mother of n, n into q, into का मतलब होता है sister, right? So n is sister q, sorry, n is a sister of q. It is not q is a sister, it is n is a sister. But q is male or a female? ठीक है, q is a male or female, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना. अगर पूछा जाता कि व्हाट इज, हाउ इज q रिलेटेड टू p, तब. बट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? p इज द मेटर्नल अंकल, तो क्या p मेटर्नल अंकल है? बिल्कुल है. चाहे q इज द फीमेल तो ये नीस हो जाएगी, ये मेल है तो नेफ्यू हो जाएगा. ईदर वेज p मेटर्नल अंकल ही होगा क्योंकि फीमेल है. तो ये आंसर आपका सही है, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट. अगले वाले पे आते हैं. लेट्स टेक द नेक्स्ट वन and let's check this out. It says x plus y means x is the father of y. So x plus y का मतलब क्या है? X is the father of y. ठीक है. Okay. X minus y into means x is the brother and minus means mother, right? अब ये देखो, ये रिलेशन हमें चेक करना है. C minus a का मतलब क्या है? C is the mother of a, mother of a, and a plus b बोल रहा है. प्लस मतलब a is the father of b. अब बी मेल है या फीमेल है हमें पता नहीं है, बट व्हाट इज द रिलेशन से व्हिच इज डेफिनेटली ट्रू का बात हो रहा है. तो बी इज द सन ऑफ ए. इज बी द सन? नो, वी कैन नॉट से. मे बी, मे नॉट बी, नॉट डेफिनेटली करेक्ट. ए इज द सन ऑफ सी, बिल्कुल सही, हैज टू बी करेक्ट, राइट. बाकी ये दोनों आप चेक कर लो, ये बिल्कुल ही गलत है. सो आइडियली द आंसर इज बी. सो आई होप you understood how to deal with the relation wale questions, how to check them out, right? And hope to see you all in the next video.